पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम संत श्री राम साहब जी के द्वारा वाणी सुधार पर बहुत सुंदर ढंग से विचार श्रवण कर रहे थे। उसके पूर्व में बहुत सुंदर भजन श्रवण किए। भजन बहुत मीठे मधुर स्वर में और भाव में समाहित होकर के, तरंगायित होकर के गाया गया। बहुत ही अच्छा लगा। हम सब गृहस्थी रूपी मंदिर में रह करके माता पिता भाई बंधु पति पत्नी ये सब उस गृहस्थी मंदिर की देवी देवता और उसको परिवार कहते हैं। सभी लोग कहते हैं हमारा एक परिवार है। परिवार सुंदर रहे, सुव्यवस्थित रहे, मधुर रहे तो परिवार से ही फिर धीरे से समाज और देश राष्ट्र बनता है। तो सुखी परिवार होना बहुत ज़रूरी है। अब परिवार कैसे सुखी होगा? और ये परिवार जब सुखी हो जाता है तो फिर आगे सभी वार सुखमय बीतते हैं। सोचते हैं और कौन वार होते हैं? 7 वार और होते हैं। वो रविवार से लेकर के शनिवार तक, मतलब सब समय। अब इसी सप्ताह में 7 दिन के अंदर तो सभी लोग रहते हैं। इसी में आते हैं, इसी में जाते हैं। कोई जन्मा हो तो यही कहते हैं हाँ भाई वो रविवार मंगलवार के दिन जन्मे हैं, तो वह कोई दिन ले लीजिए। और जब मरते हैं तो फिर वही नाम आता है। तो 7 दिन हमारा तभी बढ़िया होता है जब 8वां परिवार बढ़िया होता है। तो परिवार में जीने के लिए कुछ विशेष बातें होती हैं। उसमें से सबसे बढ़िया सहनशीलता की भावना बहुत ज़रूरी है। फिर धैर्य की बात ज़रूरी है और वाणी की मिठास ज़रूरी है। ये सब बड़े बड़े परिवार को सुंदर बनाने के लिए सामग्री है। चेहरा को सजाने के लिए तो तमाम दुकान खुली हुई है, ब्यूटी पार्लर है, और उसमें पैसा देके लोग आजकल सब नवयुवक लोग सजा लेते हैं। परिवार को सजाने के लिए क्या करना चाहिए? इन गुण रूपी औषधियों का अपने जीवन में बच्चे बूढ़े जवान सबको प्रयोग करने की ज़रूरत है। और वो पार्लर सत्संग सरोवर है, सद्ग्रंथ हैं, ध्यान चिंतन हैं, संत गुरुजन उसके विशेषज्ञ हैं। इन्हीं जगहों में, इन्हीं के वातावरण में जीवन सुसज्जित होता है, परिवार अच्छा होता है। परिवार में रहने के लिए सहनशीलता धैर्य की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और भी क्षमा अगर आ जाए तो क्या कहना। कोई माँ थी, उनके कई बेटे थे, बेटे भी सब जवान हो चले थे, बहुएं आ गई थी। माँ भी उनकी अपने 5 6 7 देवरान जेठान में रहा करती थी। फिर अभी माँ के 5 6 बच्चे हो गए, सब लड़के ही लड़के थे, छोटे बड़े, सबकी शादी हो गई तो सब बहुएं आ गईं। एक बड़ा परिवार हो गया, लगभग 40-50 लोगों का परिवार हो गया। अब इतने लोगों को भला संभाल कर रहने में कितनी बड़ी व्यवस्था की जरूरत है। तो
एक दिन एक बच्चे के अंदर जिज्ञासा हुई तो माँ से पूछा कि माँ, तुम अब बूढ़ी हो चली हो, लगभग 65 साल की उम्र हो गई, और हमारे अन्य भाइयों की सबकी शादी हो गई, सब बहुएं आ रही हैं, और चाची दादी भी सब हैं परिवार में। इतने लंबे परिवार में आप कैसे संभालती हैं? आप बड़ी हैं सबसे। उस माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं इतने लंबे समय में इतने बड़े परिवार में देखा कि क्षमा और सहनशीलता के बल पर मैं अभी तक चलाई। जब मैं शुरू में आई तो मेरे भी बूढ़े बुजुर्ग थे, वे मुझे कुछ कटु जुबान कहे, डांटे, और कुछ मीठा भी बोले, और फिर मुझसे छोटे लोग भी कुछ कहे, मैंने सह लिया और क्षमा कर दिया। बड़े लोगों की बातों को सह लिया और छोटों को क्षमा कर दिया। इससे आज तक ये परिवार सुंदर ढंग से चलता रहा, कहीं झगड़े नहीं हुए, विवाद नहीं हुआ, और संयुक्त परिवार रहा, संगठित सुमति। तभी तो बेटा ये हमारा परिवार सब प्रकार से धन धान्य से संपन्न है। बेटा ने कहा, हाँ माँ, मैंने सुना है, रामायण भी कहती है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। तो आपने इन बातों को चरितार्थ किया, धन्य है। आप ऐसी माँ हैं कि इतने बड़े परिवार को सहनशीलता और क्षमा भाव से पिरो करके और चलाती रहीं, सबको सुख शांति के मार्ग तक पहुंचाया। इसीलिए किसी ने कहा, सुमति रहे परिवार में ता घर स्वर्ग समान, संत सेव गुरु भक्त करो लेवे मोक्ष महान। जिस परिवार घर में सुमति होती है, संगठन होता है, वो घर स्वर्ग होता है। फिर वहां पर एक प्रकार का सुख नहीं रहता है, कई ढंग से सुख और कई प्रकार के धन वहां पर विराजमान होते हैं। धन केवल रुपया पैसा ही नहीं है, चरित्र धन भी आता है, सद्गुण धन भी आता है, संस्कार धन भी आता है। तो इस तरह के जो और जीवन के अंग संग महान धन हैं, जिससे सर्वांग जीवन होता है, गृहस्थी स्वर्ग होती है। फिर अलग से हमें स्वर्ग खोजने की, जाने की कोई तमन्ना नहीं होती, यही स्वर्ग मिल जाता है। जो अपने जीवन को सुधार लेता है, वाणी को सुधार लेता है, सद्गुणों की कमाई करता है, परिवार में देवी देवता समझ लेता है, खान पान चाल चलन सुधार लिया, तो बस भगवत स्वरूप हो गया, देव स्वरूप हो गया, स्वर्ग वैकुंठ सब वहीं उपस्थित हो गया। कहा जाता है, महाभारत युद्ध जब हुआ तो उसके समाप्ति के बाद कुछ पाप को कम करने के लिए गंगा स्नान की तरफ सब लोग बढ़े। जो बचे कुचे थे, कौन कौन बचे थे? बहुत से लोग मारे ही गए, और कुछ पांडव पक्ष के लोग कुछ बचे थे, और उसमें फिर सभी देवी देवता जो उनके सहयोग में आए थे वो लोग बचे थे। तो महाराज कृष्ण बचे थे, उनके भाई बलराम बचे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र देवता और भी बहुत से लोग आए। तो सभी गए गंगा स्नान करने। स्नान करके घाट पर एक सुंदर जगह में बैठे, तो वहीं से सबकी अलग अलग विदाई होने वाली थी। कुछ की तो पत्नियां भी आ गई थी, क्योंकि साथ साथ चलने वाली रहीं। जैसे अब ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी रानियां, इनकी देवियां तो साथ साथ रहती थी। तो
इतने में इंद्र देवता थोड़ा ज्यादा तेज रहे, शायद दूसरे ढंग के रहे, दूसरे की स्त्रियों में जल्दी प्रभावित हो जाते थे वे। तो उन्होंने कहा लक्ष्मी से कि लक्ष्मी देवी, अब इतने दिन से आप रही हैं साथ में, हमारा विचार है कि हमारे साथ चलिए ना। लक्ष्मी जी नाराज होती हैं, जरा तिरछी आंखें करके कहती हैं, तुझ जैसे घटिया आदमी, तेरी दृष्टि कैसी हो गई है, तेरे यहां कैसे हम जाएंगे, जिसका चरित्र ही भ्रष्ट हो। इंद्र देवता सबके बीच में लज्जित हुए, सिर नीचे किए। इतने में धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हुए, अच्छा देवी, इनके यहाँ नहीं जाओगे तो हमारे यहाँ चलिए, हम इतने दिन इसमें तमाम लड़े भिड़े, युद्ध किए, थोड़ा से अशांत मन है, अपने पराए सब मरे, तो चलिए हमारे यहाँ रहिए और हमें बड़ा सुख मिलेगा। लक्ष्मी रानी वहाँ फिर नाराज होती है कि अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जैसे जुआड़ी आदमी, अपनी पत्नी को बेच ले डालने वाले, अपने भाइयों को बेच खाने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसा कहने के लिए। वो भी अपना सा मुंह लेकर के रह गए। धर्मराज भी बेइज्जत हुए। बलराम को कहे, कृष्ण सोचे कि मैं तो बड़ा भाई हूं कृष्ण का, तो बलराम जी कहे कि अच्छा महारानी हमारे साथ चलिए, वहां राज दरबार है, सुंदर व्यवस्था है। उन्होंने कहा चुप रहो, तुम शराबी आदमी, आपस में लड़ने वाले, मैं कैसे चल सकती हूँ तुम्हारे यहाँ। अब इसमें हो सकता है कि ये बात कैसे है। महाराज बलराम शराबी हो गए थे आपस में, इसीलिए लड़ करके उनका परिवार विध्वंस हो गया। इसके लिए महाराज कृष्ण बहुत प्रयास किए थे। उन्होंने मीटिंग बुलाई थी और नशाबंदी अभियान चलाया था, लेकिन बड़े होने के नाते अपने छोटे भाई कृष्ण की बात नहीं माने, फिर पियक्कड़ हो गए सब, और बड़े बड़े योद्धा थे। अब युद्ध में आदत पड़ गई थी जैसे तैसे बोलने की, लड़ने झगड़ने की। सारे युद्ध समाप्त हो चुके थे और एक दूसरे की बुराई करके आपस में लड़ पड़े और महाराज कृष्ण का परिवार सब नष्ट हो गया। तो वे भी अपना सा मुंह लेकर के रह गए। इतने में एक खड़े हुए देवता कि अच्छा महारानी आप जाएंगी कहाँ, जब इनके यहाँ नहीं जाएंगी, ऐसे लोगों के यहाँ नहीं जाएंगी, बड़े बड़े राजाओं के यहाँ, देवताओं के यहाँ, तो जाएंगी कहाँ। लक्ष्मी ने कहा सुनिए, मैं उनके यहाँ जाती हूँ, मैं लक्षण बताती हूँ तुम लोगों से, नाम नहीं बताऊंगी अभी कहाँ जाना है, जिनके यहाँ सद्गुणों की कमाई होती है, माता पिता की सेवा होती है, अतिथियों का सम्मान होता है, गुरु संतों की भक्ति होती है, जहां पर खान पान सुंदर संस्कार बच्चों को दिया जाता है, मेरा वास वही होता है। अब समझ लीजिए, जहां जहां ये व्यवस्था है वही मेरा वास होता है। सभी देवता अपनी अपनी तरफ चले गए। लक्ष्मी स्वर्ग से मानो धरती पर आई। विष्णु जी को चिंता हुई, आप कहाँ चली जा रही हैं। बोला एक दूसरा स्वर्ग धरती पर आ गया है। तो कैसा है वो, लक्षण बताएं कि वहां एक भक्त राज हैं और इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। मैं ऐसे पवित्र, जहां पर तन मन हृदय जगह सब पवित्र है, सबके साथ सुंदर व्यवहार करते हैं, तो ऐसी जगह में जाने वाली हूं। दूसरा स्वर्ग है। स्वर्ग कहते भी हैं जहां स्व माने अपना, ग माने गमन करता है, जो अपने में गमन करता है, अपने को ठीक करता है, अपने को शुद्ध करता है, वो स्वर्ग में रहता है। भीतर की बुराइयों को
खोज खोज करके निकाल फेंकना ही जीवन की पवित्रता है। और पवित्र जीवन ही स्वर्ग वैकुंठ भगवत स्वरूप हो जाता है। एक जगह कुछ कुत्ते लड़ते लड़के कुएं में गिर गए थे। लोगों को पता चला कि इस कुएं में कुत्ते गिर गए। वो जमाना था कि उस समय नलकूप नहीं था। बड़े बड़े कुएं, बड़े गांव में एक कुआं होता था। वही समय की बात है कि कुत्ते गिर गए। अब दो दो तीन तीन कुत्ते गिर गए आपस में लड़ते लड़ते। आओ गिर गए तो फिर मर गए। रात भर डूबे रहे। रात में जब लाश पहले जाती है नीचे, फिर फूलती है, ऊपर आती है, तो ऊपर लाश आ गई। सुबह लोग पानी भरने गए, देखे तो देख करके बड़ी घृणा हुई। और जानवर गिर जाते हैं तो कोई बात नहीं, लोग निकाल लेते हैं, उतना गंदा नहीं मानते। कुत्ते के गिर जाने से बहुत घृणा होती है लोगों को। लोग बहुत परेशान हुए। अब पानी कहाँ मिले, एक ही कुआं था। भोले भाले गांव देहात के लोग थे, उस समय शिक्षा नहीं थी और कर्म कांड पुरोहितों का बोलबाला था। तो वो सब अपने चंगुल में सबको फंसाए रहते थे किसी भी प्रकार से। तो लोगों के मन में आया कि नहीं भाई, अब जा करके पंडित जी से पूछना चाहिए इसका उद्धार कैसे होगा, उन्हीं के कुछ कहने से सफल होगा काम। गए, पुरोहित महाराज बताइए ऐसी ऐसी घटना हो गई। वे सोचे वो ये तो बढ़िया दांव है, अब ये भोले लोगों से कुछ दान दक्षिणा तो निकाल ही लेना चाहिए, सीधे सीधे बता देना तो ठीक नहीं। अब सीधी बात तो कभी बताना जानते नहीं। दया करके, कृपा करके इन भोलों पर, इन गरीबों पर, अशिक्षितों पर, भटके हुए लोगों पर, इन माता बहनों पर ठग करके भी अगर बताया गया होता तो दुनिया का नक्शा अलग हो गया होता। एक पढ़ाई होती है निःशुल्क होती है, और एक शुल्क ले करके भी अगर पढ़ा दिया जाए तो कोई बात नहीं, वो भी न्यायोचित है। निःशुल्क कौन कहे, दाम लेकर के भी भटकाया गया, पढ़ाया नहीं गया समाज को। तो मन पुरोहित बाबा के मन में हुआ कि ठीक है, दांव तो बढ़िया है। उन्होंने कहा देखो ये बहुत बड़ा मामला है और कुआं को पवित्र करने की बात है। खबरदार कोई अपवित्र पानी नहीं पिएगा, नहीं समाज से उसका पानी भोजन सब बंद हो जाएगा, देवता नाराज हो जाएंगे, उसको कभी गति मुक्ति नहीं मिलेगी। और लोग घबरा गए, सभी देवी देवता कुपित हो जाएंगे। तो लोगों को और डर लगा, अब कब तक प्यास रोके बैठे रहें। उन्होंने कहा आखिर कोई रास्ता बताइए। पंडित जी ने कहा कि देखो इसके लिए रास्ता है, ब्रह्म भोज कराओ और कुछ पाठ कराओ, गीता भागवत रामायण कुछ भी पाठ कराओ, और ब्रह्म भोज में 100 ब्राह्मण खिलाओ और इसमें इतना इतना दान दक्षिणा करो, 100 घड़ा गंगा जल डालो कुएं में। इस तरह से और हवन कीर्तन की कुछ बात बताए, काफी लंबा खर्च बता दिए। उन गरीबों के लिए तो मानो पहाड़ टूट पड़ा दुख का, बहुत घबराए। लेकिन फिर भी सबके पास आखिर घर में कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। गरीबों ने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, हम सब करेंगे, पानी के बिना तो जिंदगानी ही नहीं है, कैसे जीवन चलेगा, जीवन तो चलाना है। लोगों ने अपने अपने घर में औरतों का जेवर बेचे, कुछ जमीन बेचे और भी कुछ खाद्य सामग्री बेच करके दान दक्षिणा का इंतजाम किए। तब पर भी लोगों को दया नहीं आई और 100 ब्राह्मण आ करके खूब खाए पिए, लंबी दक्षिणा ले करके और कुछ मंत्रों का उच्चारण किए। कोई समझ तो पाए नहीं भोले लोग, शोरगुल खूब हुआ। मंत्र उच्चारण में शोरगुल होता है, कोई समझते नहीं है। तो और फिर क्या हुआ, गंगा जल भी डाला गया, लोग देखे भी, गंगा जल पड़ गया। बहुत मेहनत से लाए थे,
पैदल का जमाना था। तो अब जैसे ये सब देखे तो मन में हुआ कि इतना मंत्र हुआ, इतना गंगा जल डाला गया, गंगा जल तो पवित्र होता है, तो कुआं पवित्र हो गया होगा। लोगों को थोड़ा राहत मिली। 1 घंटे 2 घंटे बीते, ब्राह्मण बंधु सब चले गए। मोहल्ले में खूब पत्तल और जूठा और जमीन गीली हो गई। कुत्ते लड़ भिड़ करके और शोरगुल कर रहे थे। इतने में उधर से एक संत पधारे। उनके मन में हुआ कि चलो इसी गांव में रहते हैं। शुरू में ही गांव के किनारे ही एक सज्जन मिले। बोले, महाराज कहाँ टहल रहे हैं, पहले कहाँ थे? उनको लगा कि शायद ये निमंत्रण पाए होंगे, उसी में आ रहे हैं। उन्होंने कहा, दान दक्षिणा तो सब बढ़ गई है, अब भंडारा हो गया, कार्यक्रम ब्रह्मभोज, अब आए हैं आप। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात, कुछ हुआ था यहाँ? कहें, हाँ, अभी 2 घंटे हुए, अभी पत्तल अभी पूरे समाप्त भी नहीं हुए, कुत्ते लड़ रहे हैं, चाट रहे हैं पत्तल, अब आप देर करके आए हैं। कहीं कोई बात नहीं, चलो हम भी चलते हैं, यहीं रह लेंगे, भोजन की जरूरत नहीं है, रात बिताना है। तो महात्मा ने पूछा, आखिर किस ध्येय से, किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ था? हर कार्यक्रम के उपलक्ष्य होते हैं, कारण होते हैं। लोगों ने बताया कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, सारी कहानी बता दिया गया। कुआं में कुत्ते गिरे थे, उसकी पवित्रता के लिए ये सारा कार्यक्रम किया गया। महात्मा को बड़ा आश्चर्य लगा कि आज तक ऐसा हम नहीं समझे। अरे भाई, कुत्ते गिरे हैं कुएं में तो गंगा जल से क्या मतलब है? ब्रह्मभोज की क्या जरूरत है इसमें? और दान दक्षिणा से क्या हो जाएगा? ये कोई तालमेल हमको समझ में नहीं आता। हाँ, जिसके धन हो तो मन की पवित्रता के लिए और पुण्य कमाई के लिए, धन का सही उपयोग करने के लिए खूब दान दक्षिणा, भोज भंडारा, अन्न दान, वस्त्र दान करना चाहिए। ये अपने गृहस्थी में या कहीं भी सही चीजों का सही उपयोग है। तो ठीक है, हुआ तो अच्छा है, लेकिन कुआं की पवित्रता से क्या लेन देन है? तो बड़े आश्चर्य में सोच रहे थे। फिर पूछे, अच्छा ये बताओ भाइयों, ठीक है आप सब लोग ये किए हो, कुत्ता की लाश को निकाले हो कि नहीं कुएं से? सभी के कान खड़े हो गए। महात्मन, लाश को तो नहीं निकाला गया। तो भाई, जब लाश को नहीं निकाले हो तो इतना 100 घड़ा गंगा जल डाल दिए हो तो क्या पवित्र हो गया? और चौंके। उनके आंखों में तब तो ख्याल करके रुलाई आ गई कि हम तो लुट गए दिन दहाड़े, औरतों के गहने चले गए, घर का अन्न चला गया, जो और थी हमारे पास संपत्ति वो भी लुट गई, इतना परेशान हुए, भूखे प्यासे भी मरे और फायदा कुछ एक रत्ती का भी नहीं हुआ। महाराज, लाश तो वैसे दौड़ दौड़ के देखने लगे, कुत्ते की लाश तो 2-3 वैसे ऊपर पानी में तैर रही थी। सबकी समस्या और दुख संकट को देख करके महात्मा ने कहा, घबराओ नहीं, अब आखिर मैं हूं, मेरी समझ में आ गया है सब। आप लोगों को सदा से ऐसे ही ठगा गया है, मूर्ख बना दिया गया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर शिक्षा नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, कोई तुम्हें बताने वाला नहीं। बहुत बनते हैं रिश्ते, जबकि पैसे पास होते हैं, छूट जाते हैं, गरीबी में दुरिश्ते साथ होते हैं। एक गरीब आदमी जब होता है, पैसे से गरीब, तो उसका साथ तो उसके रिश्तेदारी के लोग, भाई बंधु सब छोड़ देते हैं। वो किसी से मांग ना ले, लोग उससे बचा करते हैं। सारे रिश्ते छूट जाते हैं, गरीबी में कोई साथ नहीं देता है। इसलिए धन का भी गरीब नहीं होना चाहिए, और बुद्धि का गरीब तो किसी लायक नहीं, तो वो तो और जगह जगह मारा जाता है। इसलिए बुद्धि के लिए भी हमको कुछ कमाई करना चाहिए। सत्संग, ध्यान, चिंतन, सद्ग्रंथ अध्ययन, बुद्धिमानों के पास बैठना उठना। तो महात्मा जी ने कहा, घबराओ नहीं, एक काम करो,
थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। रस्सियां लाओ, रस्सी ला करके महात्मा कपड़ा उतारते हैं खुद और कहते हैं मेरे साथ 2-4 जवान तैयार हो जाएं। कुएं में उतर जाते हैं रस्सी के सहारे, कुत्ते की लाश को बांधते हैं, नौजवानों को कहते हैं खींचो ऊपर, खींच करके इसको ले जाओ, 2-2 3-3 लोग मिल करके 2 किलोमीटर नाले में फेंकाओ, गहरे गड्ढे में, और फिर आओ मेरे साथ और अभी 2 घंटा मेहनत करना है। रस्सी बाल्टी से पानी खींचते रहे, लगभग 200-300 बाल्टियां पानी खींचे और काफी समय हुआ। उसकी गंदगी निकल गई, जो मन में भ्रम था भ्रम भी खत्म हुआ। सबको बड़ा आनंद आया, प्रसन्नता आई, उनके आंसू रुके। महात्मा ऊपर आए, नहाए और उसी पानी को पिए। सबको फिर और निर्भयता आ गई, साहस आ गया कि जब महात्मा जी नहाते हैं, इसी को पीते हैं, तब तो पवित्र ही हो गया। और देखे भी कि पानी, लाश फेंका गया, पानी को निकाल दिया गया ऊपर का, और नए स्रोत से शुद्ध पानी आया। सब शुद्धता सफाई हो गई, कोई खर्च नहीं लगा, कोई धन नष्ट नहीं हुआ, कोई बुद्धि खराब नहीं हुई, कोई भ्रम नहीं फैलाया गया। एक महात्मा ने अपनी बुद्धिमानी से पूरे गांव के लोगों को खुशियां ला दिया, और कुछ हर्रे फिटकरी कुछ नहीं लगा। बोल कड़ा कर राजा राम, कौड़ी लगे न पैसा दाम। तो महात्मा की जय जयकार करते हुए लोग उस दिन त्योहार मनाते हैं। तो यहाँ पर इस कहानी से लेना है कि हमारे हृदय रूपी कुएं में 5 कुत्ते मानो गिर गए हैं। ये जो हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां, इसका गलत उपयोग हो रहा है, इससे इस हृदय में गंदगी ही जा रही। आंख से गलत देखते हैं, कान से गलत सुनते हैं, मुख से गलत खाते हैं, जुबान से गलत बोलते हैं। तो इस तरह से हम 5 ज्ञान इंद्रियों से गलत बोल बोल करके जीवन में दुख गंदगी बढ़ा लेते हैं, चिंताएं बढ़ा लेते हैं, शोक बढ़ा लेते हैं, अज्ञान बढ़ा लेते हैं, और उसको निकालते नहीं है। फिर क्या करते हैं, सोचो जरा, जैसे कुएं में कुत्ते गिर गए तो निकालना चाहिए, सीधी सी बात, कुछ उपक्रम करने की जरूरत नहीं। ऐसे हमारे हृदय में अज्ञान, दोष, दुर्गुण के कुत्ते मर गए। अब वो सड़ेंगे तो बदबू आएगी, अशुद्धि आएगी। अशुद्धि हमारे हृदय में, दुर्गुण, दुर्गंध क्या है, चिंता, फिक्र, अवसाद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब कुत्ते हैं। इनके रहते कभी भी सुगंधी नहीं आ सकती, कभी भी मन में प्रसन्नता नहीं आ सकती। इसीलिए हर समय आदमी जब देखो आप सड़क पर खड़े हो जाइए, बनावटी खुशी, हंसी तो दिखाई पड़ेगी। ये बनावटी ऊपर ऊपर से, जैसे सनमाइका लगा दिया जाता है फर्नीचर, कोई प्लाई हो, प्लाई के अंदर तो भूसा भरा रहता है, और ऊपर से बढ़िया सनमाइका लगा के चमका दिया जाता है। वैसे ही भीतर भीतर भूसा भरा है लोगों के, अज्ञान, दोष, दुर्गुणों का, छल कपट का, और ऊपर ऊपर से चमकदार रहते हैं। घर, मकान, चेहरा, कपड़े लत्ते सब चमक रहे। तो देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, सोने का वर्क लगा है गोबर की मिठाई पर। तो ऊपर ऊपर से हम चमक देख करके रीझने की जरूरत नहीं है। तो भीतर हमारे जो दोष दुर्गुण है, उनको निकालने की जरूरत है। बस बंद कर रहा हूं मैं। तो भीतर हम, कहने का मतलब, हमारे महापुरुष कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये कर्म ठीक करने की बात है, शायद आप सब जानते हैं। कर्म ही प्रधान है, दुख सुख देने वाला। तो अपने कर्म को ठीक करना चाहिए। ना काहू कोई सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हमारे निज कृत कर्म है, हमारे किए हुए कर्म ही हमें दुख सुख देने वाले हैं, और कोई भगवान शैतान हमको दुख सुख देने वाले नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है
कि हमारा ये परिवार सुखद जीवन तभी होगा, परिवार में स्वर्ग तभी उतरेगा जब हम अपने मनोविकारों को दूर करेंगे, मन में सहनशीलता, दया, क्षमा, ये सद्गुण की कमाई करेंगे तो परिवार सुखी होगा, स्वर्गमय होगा, वहीं बैकुंठ धाम हो जाएगा। जहां पर इस तरह से व्यवहार किया जाता है वो घर की धरती ही पवित्र चारों धाम से भी ज्यादा पवित्र हो जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है, कोटिन तीरथ गुरु जी के चरणन, जप तप यज्ञ महाना हो, मेरो भाग जगी है। शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना हो, मेरो भाग जगी है। तो हम सब महान पुरुषों के पास जा करके और ज्ञान प्राप्त करें, अपने घर बैठे अपने दोषों को दूर करें, और दोष दूर करना ही भजन है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बुरी आदत सुधार लो, अब बन सके नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। मत मत के बाणियों को यार साधु संग में, निकाल सार सार लो बस हो गया भजन। तो आए हो तुम कहां से, जाओगे कहां, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। इस जगत का करता भला देखा है तुम कहीं, इस कल्पना को मार लो बस हो गया भजन। कहना ये साफ साफ है सदगुरु कबीर का, निज रूप हंस सार लो, अथवा निज रूप को निहार लो बस हो गया भजन। तो अपने आप को जान लेना, अपने दोषों को निकाल देना और आपस में मानव जात के साथ सुंदर व्यवहार करना और जीवों पर दया करना, यही हमारा धर्म है, इसी के लिए जीवन मिला है। इतना कर लें तो जीवन संपन्न है, कल्याणमय है। तो यही करने के लिए जीवन मिला है, इसी को सौभाग्यशाली जीवन कहते हैं। तो मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। सतगुरु कैसा चाहिए ये कबीरदास जी ने लिखा है। तो सो सतगुरु मोहे भाए, सो सतगुरु मोहे भाए, सो सतगुरु मोहे भाए, सो सतगुरु मोहे भाए। जो आवागमन मिटावे, आवागमन मिटावे, सो सतगुरु मोहे भाए, सो सतगुरु मोहे भाए। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, असौ उपदेश सुनावे, असौ उपदेश सुनावे। बिना भ्रम हठारु क्रिया से न्यारा, बिना भ्रम हठारु क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे, सो सतगुरु मोहे भावे, सो सतगुरु मोहे भावे। ये मन जहाँ जाए तहाँ
जहाँ जाए तहाँ निर्भय समता से ठहरावे, समता से ठहरावे। कर्म करे और रहे अकर्मी, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सो सतगुरु मोहे भावे, सो सतगुरु मोहे भावे। जो आवागमन मिटावे, सो सतगुरु मोहे भावे, सो सतगुरु मोहे भावे। सदा आनंद खंड से न्यारा, सदा आनंद खंड से न्यारा, सदा आनंद खंड से न्यारा। भोग में योग सिखावे, भोग में योग सिखावे। तज धरती आकाश अधर में, कर धरती आकाश अधर में। प्रेम मड़ैया छावे, सो सतगुरु मोहे भावे, सो सतगुरु मोहे भावे। जो आवागमन मिटावे, आवागमन मिटावे। सो सतगुरु मोहे भावे, सो सतगुरु मोहे भावे। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर, ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर। आसन अचल जमावे, आसन अचल जमावे। कहे कबीर सोई सतगुरु पूरा, कहे कबीर सोई सतगुरु पूरा। जो घट अलग लगावे, सो सतगुरु मोहे भावे, सो सतगुरु मोहे भावे। जो आवागमन मिटावे, आवागमन मिटावे। सो सतगुरु मोहे भावे, सो सतगुरु मोहे भावे, सो सतगुरु मोहे भावे।